नमस्कार, बस्तर की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कुटुंब यात्रा की रस्म, शामिल होने पहुंचे सभी ग्राम के देवी देवताओं को ससम्मान विदाई दी गई। शहर के कुम्हारपारा इलाके में रहने वाले बर्तन कारोबारी संतोष जैन का शव कोडेनार थाने के रायकोट में मिला है। मुरिया दरबार का आयोजन 28 अक्टूबर को स्थानीय सीरहासार भवन में हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। डीआरजी और जिला बल की एक संयुक्त टीम ने 1 लाख रुपए इनामी एक नक्सली को 5 किलो विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया। अब खबरें विस्तार से। बस्तर में 75 दिनों तक मनाए जाने वाले दशहरा पर्व की एक और महत्वपूर्ण रस्म, कुटुंब यात्रा की रस्म, गुरुवार को अदा की गई। इस रस्म में बस्तर राज परिवार और ग्रामीणों की अगुवाई में बस्तर संभाग के ग्रामीण अंचलों से पर्व में शामिल होने पहुंचे सभी ग्राम के देवी देवताओं को ससम्मान विदाई दी गई। शहर के गंगा मुंडा वार्ड स्थित पूजा स्थल पर श्रद्धालुओं ने अपनी अपनी मन्नतें पूरी होने पर बकरा, कबूतर, मुर्गा आदि की बलि चढ़ाई। साथ ही दशहरा समिति की ओर से सभी देवताओं को ससम्मान विदा किया गया। बस्तर दशहरा पर्व में शामिल होने पहुंचे सभी ग्राम देवी देवताओं के छत्र व डोली को बस्तर राज परिवार और दशहरा समिति द्वारा ससम्मान विदाई दी गई। परंपरा के अनुसार दशहरा पर्व में शामिल होने संभाग के सभी ग्राम देवी देवताओं को न्योता दिया जाता है, जिसके बाद पर्व की समाप्ति पर कुटुंब यात्रा की रस्म अदा की जाती है। साथ ही मन्नतें पूरी होने पर लोगों के द्वारा बकरा, मुर्गा और कबूतर की बलि भी दी जाती है। जो कुटुंब यात्रा है, इसका बहुत बड़ा महत्व यह है कि माई दंतेश्वरी का छतर और साथ साथ जितने भी देवी देवता यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जो कि सभी प्रांत से देवी देवता जितने आए, उनका आज से विदाई का कार्यक्रम है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विदाई होगी आज के दिन पे, उसमें माता का छतर, जो दंतेवाड़ा से माई दंतेश्वरी का छतर आया है, वो आज विदा हो जाएगा यहाँ से। और साथ साथ जो हमारे असंख्य देवी देवताओं का जो कुटुंब आया हुआ है, कुटुंब मतलब होता है जैसे मेरा कुटुंब होता है तो बहुत बड़ा होता है, उसी तरीके से माता के जितने देवी देवता हैं, चाहे वो किसी भी जिले से आए हो, आज उनकी विदाई चालू हो जाएगी। और साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये भी होती है कि आज जो विदाई होने के बाद हम लोग के जिया बाबा ले करके छतरी को ले जाते हैं, और इसके बाद जब भी अगला शनिवार या मंगलवार आएगा, उस दिन माता की जो डोली आई थी उनकी विदाई, मौली माता की विदाई होगी। परंपरा है, ये 600 सालों से चली आ रही है। जहाँ जहाँ शक्ति का उपासना की गई, जहाँ जहाँ शक्ति का एक आभास हुआ, वहाँ पे परंपराएं की जाती है। जैसे सरगीपाल में होता है, यहाँ पे होता है, और इसे गंगा मुंडा यात्रा भी कहा जाता है, क्योंकि गंगा मुंडा ये क्षेत्र था जिसके अंदर वो यात्रा की जाती थी, जहाँ पे कुटुंब के सभी देवी देवता आकर के यहाँ से विदाई लिया जाता था। इस कोविड के समय में बस्तर दशहरा को संपन्न कराना हमारे बस्तर दशहरा कमेटी एवं जिला प्रशासन के लिए चुनौती था, लेकिन बस्तर की जनता, दशहरा कमेटी के मेंबर, पुजारी, मांझी, चालकी, माननीय राजा साहब और जिला प्रशासन सभी के सहयोग से लगभग हमें सभी बड़े बड़े जो रस्में हैं वो पूरा हो चुकी है। अभी 2 दिन का और छोटे छोटे कार्यक्रम बचे हुए हैं, ये भी अच्छे से संपन्न होगा। और इस चुनौती को निश्चित रूप से पूरी सावधानी के साथ हम लोगों ने इस कोरोना काल में उसको संचालन करने का कोशिश किए हैं। निश्चित रूप से बस्तर की जनता, हमारा दशहरा कमेटी के सभी मेंबर और जिला प्रशासन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शहर के कुम्हारपारा इलाके में रहने वाले बर्तन कारोबारी संतोष जैन का शव कोडेनार थाने के रायकोट में मिला है। बताया जा रहा है कि बर्तन कारोबारी पिछले 4 दिन से लापता था। पुलिस सूत्रों की माने तो जिस स्थिति में कारोबारी का शव मिला है, उसे देखकर हत्या की आशंका उत्पन्न हो रही है। बताया जा रहा है कि शव का हाथ बंधा था और शरीर में चोट के निशान मिले हैं। एसडीओपी केशलूर यूलेंडन यार्क ने बताया कि केशलूर इलाके में एक व्यक्ति के शव मिलने की सूचना मिली थी। शव अज्ञात होने की वजह से शहर के सभी थानों में संबंधित शव के बारे में पतासाजी की गई। जिस व्यक्ति का शव मिला है उसका नाम संतोष जैन है।
शहर के कोतवाली थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने जगदलपुर शहर के वृद्ध एवं निशक्त गुप्ता दंपति को 10,000 रुपए की सहायता की। हम आपको बता दें कि माणिक लाल गुप्ता 91 वर्ष एवं सुमित्रा गुप्ता 81 वर्ष जो कि कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन में कोई काम नहीं होने से और बीमार रहने के चलते काफ़ी परेशान थे। उन्होंने पिछले 10 माह से अपने मकान का किराया भी नहीं भरा था। गुरुवार को अत्यधिक परेशान होकर वे विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन के कार्यालय में पहुंचे, जहां विधायक जगदलपुर ने आत्मीयता से उनका हालचाल जानने के साथ ही उनका मेडिकल परीक्षण भी करवाया और अपने स्वेच्छानुदान मद से 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। डीआरजी और जिला बल की एक संयुक्त टीम ने दरभा थाना क्षेत्र के चांदा मेटा से 1 लाख रुपए इनामी एक नक्सली को 5 किलो विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने बताया कि कांगेर वैली में नक्सलियों की मौजूदगी सूचना मिलने के बाद डीआरजी और जिला पुलिस बल की एक संयुक्त टीम को मौके पर रवाना किया गया था। इसी दौरान बुधवार को दोनों ही टीमें चांदा मेटा के मिरियामी पारा से गुजर रही थी। तभी जवानों को देखकर एक व्यक्ति जवानों को देखने के बाद झाड़ियों में छुपने की कोशिश कर रहा था, जिस पर जवानों की नज़र पड़ गई। घेराबंदी करते हुए जवानों ने उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जवानों ने उससे पूछताछ करते हुए उसके पास से बरामद झोले की तलाशी लेना शुरू किया। जवानों ने उक्त व्यक्ति के झोले से 5 किलो वजनी बम समेत वायर और बैटरी बरामद किया है, जिसके बाद जवानों ने आरोपी बोटी मड़कामी निवासी चांदा मेटा को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। बस्तर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार हुआ नक्सली बीते वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान 108 एम्बुलेंस को ब्लास्ट करने की मामले में शामिल था। इस घटना में सीआरपीएफ के 5 जवान और 2 स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शहीद हुए थे। वहीं इस घटना में सीआरपीएफ के 5 जवान बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसके बाद न्यायालय ने घटना का आरोपी बताते हुए स्थायी वारंट जारी किया था। उन्होंने बताया कि उक्त नक्सली के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को पुलिस ऑफिसर मेस जगदलपुर में बस्तर दशहरा उत्सव से जुड़े सभी मांझी चालकी मेंबरीन के साथ जमीन में बैठकर भोजन किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज के साथ अन्य सदस्यगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 28 अक्टूबर को अपने जगदलपुर प्रवास के दौरान दंतेश्वरी मंदिर में पहुंचकर दंतेश्वरी माता की पूजा अर्चना की। उन्होंने मां दंतेश्वरी से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज, महापौर सफीरा साहू, सभापति कविता साहू एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा महोत्सव के अंतर्गत मुरिया दरबार का आयोजन 28 अक्टूबर को स्थानीय सीरहासार भवन में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दशहरा समिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मांझी, चालकी, मेंबरीन, सेवादार, पुजारी सभी के मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने कहा, बस्तर दशहरा की विशिष्ट पहचान है। यह दशहरा 2.5 महीने तक के यह कार्यक्रम चलता है। इस साल क्योंकि पुरुषोत्तम मास था, इस कारण से 3.5 महीने ये पूरा कार्यक्रम चला दशहरा महोत्सव का, बस्तर महोत्सव का। साथ ही दूसरी विशेषता ये है, इसमें माई की पालकी दंतेवाड़े से लेके आते हैं और यहाँ उनका रथ
बिठा के उसके रथ खींचा जाता है, लेकिन कोई रावण दहन नहीं होता। सब दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, सामाजिक संगठन इस प्रकार से बना हुआ है कि पूरे बस्तर अंचल के विभिन्न क्षेत्र से कोई माझी है, कोई पालकी है, कोई पुजारी है, कोई मेंबर है, मेंबरीन है, सेवादार है, राउत है, बहुत सारे पदों का निर्माण सैकड़ों वर्ष करके सामाजिक एकजुटता बनाए रखने की परंपरा यहाँ रही है, जो अभी तक चला आ रहा है। यहाँ मुखिया दरबार लगता है। मुखिया दरबार का निमंत्रण मुझे यहाँ के मंत्री और जो सांसद हैं, जो पदेन अध्यक्ष होते हैं समिति के, और उपाध्यक्ष और सभी लोग गए थे, निमंत्रण दिए थे। लेकिन आप सबको पता है कि विधानसभा चल रहा था, लेकिन कल ही समाप्त हो गया। पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात इस कार्यक्रम में शामिल होने की मैंने सहमति दी थी, लेकिन जब विधानसभा का समाप्त हो गया तो फिर सीधा यहाँ मैं आया। पिछले साल तो नहीं आ पाया था, लेकिन इस साल पिछले साल चुनाव चल रहा था, आचार संहिता लगा हुआ था, इसका शामिल नहीं हुआ। इस साल यहाँ आने का अवसर मिला और बहुत ही मांग हमारे पदेन अध्यक्ष भाई दीपक वैद्य जी ने जो बात रखी है, जिसमें बहुत सारे लोगों के मानदेय बढ़ाने की बात थी, पालकी की, पुजारी की, चालके की, मेंबरिन की। बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन लगातार काम कर रहे थे। सबके मानदेय में वृद्धि की गई, लेकिन नहीं मिलता था उसको भी देने की घोषणा की है। साथ ही इनके जो भवन पुराने हो गए थे उनको जीर्णोद्धार और साथ ही नए निर्माण के लिए घोषणा मैंने की है। खोलने की घोषणा आपने की, कहाँ खुलेंगे? देखिए, एक कोई नगर में जैसे बहुत बड़ा स्टील प्लांट है, टाटा जैसे 5000 एकड़ का छोटे छोटे प्लांट लगेंगे। और शासकीय भूमि जैसे दंतेवाड़ा में हमारे पास 500 एकड़ जमीन है, उद्योग विभाग की जमीन है, खाली पड़ा हुआ है, उस जगह में हम प्लांट लगाएंगे। कोंडा गांव के आसपास जब और जहाँ भी खाली जगह है शासकीय भूमि है, उन जगहों में इसकी स्थापना की। सर, बोधघाट परियोजना के विषय में ग्रामीणों से बातचीत हुई, जनप्रतिनिधि गांवों तक नहीं पहुंचे हैं बिनता, और ग्रामीण किसी कीमत पर अगर तैयार नहीं हो तो इसका क्या उपाय है? देखिए, बोधघाट प्रोजेक्ट और नर्मदा घाटी में अंतर क्या है? नर्मदा में जो बांध बना, कहाँ बना? मध्य प्रदेश में। जमीन कहाँ के डूबा? मध्य प्रदेश में। सिंचाई कहाँ हो रही है? गुजरात, पानी उपयोग गुजरात। ये जो बोधघाट प्रोजेक्ट है, ये यही बनेगा और यहीं के लोगों के लिए। और मुआवजा, जहाँ तक के पुनर्वास की बात है, मैं यहाँ के माननीय सभी जनप्रतिनिधि थे, उनके समक्ष मैंने कहा जो सबसे बढ़िया, दुनिया में सबसे बढ़िया जो पुनर्वास नीति है उसको हमारे सामने रखिए, हम उसको स्वीकार करें, क्योंकि ये एक ऐसी योजना है जो यहीं के लोगों के उपयोग में आना है, बस्तर के ही लोगों के उपयोग में आना है। चाहे वो बीजापुर हो, दंतेवाड़ा हो, सुकमा हो, बस्तर हो, चाहे वो कोंडा गाँव हो, चाहे वो नारायणपुर हो, यहाँ सिंचाई का लाभ मिलेगा। भाग्य की बात ये है कि इंद्रावती नदी हमारे यहाँ से गुजर के जाती है, लेकिन पूरा पानी का उपयोग हमारे पड़ोसी राज्य करते हैं। वहाँ बांध बन गया, पूरे पानी का उपयोग वो कर रहे हैं। हमारे लोग कैसे हैं? हमारे यहाँ की धरती कैसी है? सर, भाजपा इतनी खामोश क्यों लग रही है बस्तर में? भाजपा बेहद खामोश लग रही है बस्तर में। बस्तर में प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही हैं। वो अंदर जाके पता करें, कुछ तो षड्यंत्र कर रहे होंगे। नगरनार के बारे में हमारा स्पष्ट मानना है। उस समय इस्पात मंत्री आए थे, खान मंत्री आए थे, उसे हमने बता दिया है। NMDC के जो CEO है वो आए थे, CMD आए थे, उससे मैंने कहा कि ये प्लांट निजीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि बस्तर के लोग जमीन इसलिए दिए थे कि NMDC वहाँ स्टील प्लांट लगाए, इसे निजी हाथों में बेचने के लिए नहीं दिया गया था, और ये वहाँ के जनभावना के विपरीत होगा, इसलिए इसे निजीकरण न किया जाए। और इसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हम लोग अपने स्तर पर करेंगे।
मुरिया दरबार के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए दशहरा समिति के अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा, आज मुरिया दरबार है और इस मुरिया दरबार में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी आ रहे हैं और ये मुरिया दरबार 600 सालों का परंपरा है कि दशहरा का रस्म बड़े बड़े रस्म अदायगी होने के बाद ये भी दशहरा पर्व का एक प्रमुख रस्म है, जहां मांझी, चालकी, मेंबर, मेंबरीन और कुछ समाज के प्रमुख और जनप्रतिनिधियों के बीच में जिला प्रशासन अपने प्रतिवेदन रखते हैं और उसके बाद कुछ मांझी चालकियों का कुछ मांग रहता है और माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ चर्चाएं भी करते हैं और उनकी चर्चाओं को सुनने के बाद फिर शासन अपने स्तर से काम करती है। तो एक संवाद है ये मुरिया दरबार। तो ये मुरिया दरबार का जो एक कहा जाए एक प्रमुख जो बिंदु इतनी है और आज ये रस्म मुरिया दरबार का अदायगी हो रही है। मैं समझता हूँ आज का यह मुरिया दरबार ऐतिहासिक दरबार रहेगा और इस मुरिया दरबार में जितने भी हमारे दशहरा संचालन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे मांझी, चालकी, मेंबर, मेंबरीन, पुजारी, सेवादार, बाजा वाले, सभी इस मुरिया दरबार में माई जी का आशीर्वाद लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री का उद्बोधन के बाद मैं समझता हूँ कि सभी के चेहरों में एक मुस्कान लेके घर जाएंगे। जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपते हुए जनजाति समाज के जिन लोगों ने धर्मांतरण किया है उन्हें आरक्षण का लाभ ना दिए जाने की मांग की है। इस दौरान जनजाति मंच के संयोजक लखीधर बघेल ने कहा, आपका नाम क्या है भैया? लखीधर बघेल। क्या है आप? जनजाति सुरक्षा मंच का संयोजक हूँ। अच्छा, जिला संयोजक। किस काम से आए थे आज? हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे माननीय अपर कलेक्टर महोदय के यहाँ। क्या है, 70 दशक में हमारे एक आदिवासी केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी के माध्यम से 235 सांसदों का दस्तखत कराते हुए जितने भी कन्वर्जन हुए हैं एसटी में, उनको आरक्षण का लाभ से वंचित किया जाए करके। लेकिन उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने उस ज्ञापन को सदन के पटल पर रखा नहीं, न उसको ड्रॉप किया नहीं, वो ठंडे बस्ते में आज डाल दिया गया है। उसी के संबंध में देशव्यापी ज्ञापन हम लोग पूरे देश में आदिवासी जहाँ पे हैं कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं। इस संबंध में बकावंट क्षेत्र के जनपद अध्यक्ष परीश बेसरा ने कहा, जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से आज हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा है जो एससी को जो आरक्षण जो व्यवस्था जो है उसके अंदर में जो कन्वर्जन जो हमारे एसटी के लोग जो करते हैं, तो एससी के तरह जो कानून बने, ये हमारा पहला विषय है। क्योंकि हमारे एसटी वर्ग के लोग जो कन्वर्जेंस में चले जाते हैं उसके बाद इनका नियम अलग है, जबकि यहाँ से जो लाभ लिए जाते हैं उसको वंचित किया जाए और जो हमारे समाज को सुरक्षित किया जाए, ये पहला मुद्दा हमारी ये मांग है। बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के बचाव के लिए जागरूकता फैलाने में सहयोग करने वाली छिंदवाड़ा की छात्राओं को मुख्यमंत्री के हाथों प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान इन छात्राओं के शिक्षक कोटेश्वर नायडू ने बताया, माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश में गांव-गांव में हम लोग जाते हैं और उनकी अपनी भाषा में समझा देते हैं कि कोरोना से कैसे बचाया जाए। और बस्तर दशहरा में हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि यहाँ पे बस्तरवासी सभी गांव से आते हैं, तो कोरोना कैसे बचें। छिंदवाड़ा के आसपास गांव के हैं, ये 4th से लेकर 9th तक के बच्चे हैं। प्रशस्ति पत्र पाकर सम्मानित हुई छात्राओं अंकिता कश्यप, लिलिसा ध्रुव ने इस संबंध में
जानकारी देते हुए बताया। वलेत ले पेतर पे मास्क तुंद्राना और सर जगाती चेनी किली वेले मास्क तुंद्राना और भीड़ बाढ़ती लाफी लाफी मेंदाना और घेना घेना साबुन नोट के नोडराना और सैनिटाइजर बेल ताप तापी मेंदाना और परचम नंबर में डॉक्टर इनकान चंदाना और मास्क बेले हमेशा तुंदी चुलाना और सैनिटाइजर बेले ताप तापी मेंदाना और भीड़ बाढ़ जगाती चंदाने रा और सैनिटाइजर बेले हमेशा उपयोग चाची मेनूर और साबुन नोटी किली तीनूर और उनूर मास्क तुंदी कुली हमेशा चुलूर। हम लोग कोरोना के बारे में संदेश देने आए हैं, मतलब हमको कोरोना से कैसे बचना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं। हम लोग बता रहे हैं हल्बी में, हिंदी में, गोंडी में और धुलवी में। चलते चलते आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कुटुंब यात्रा की रस्म शामिल होने पहुंचे सभी ग्राम के देवी देवताओं को ससम्मान विदाई दी गई। शहर के कुम्हारपारा इलाके में रहने वाले बर्तन कारोबारी संतोष जैन का शव कोडेनार थाने के रायकोट में मिला है। मुरिया दरबार का आयोजन 28 अक्टूबर को स्थानीय सीरहासार भवन में हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। डीआरजी और जिला बल की एक संयुक्त टीम ने 1 लाख रुपए इनामी एक नक्सली को 5 किलो विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।